के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज हमने कर लिया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे और लगभग 2 घंटा लगाएंगे। ऐसा ही होता है ना ऑलमोस्ट जनरली, कि जी हमारी तो आदत हो चुकी है कि जब तक पूजा पाठ ना कर ले तब तक अन्न नहीं जाता या कोई चीज मुंह में नहीं जाती। यस, ऐसा ही है ना, कोई अन्न नहीं खाते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों का होता है, कंसर्न होता है ना, कंसर्न है कि जी हम बिना कुछ नहाए धोए, बिना पूजा पाठ किए हम कुछ खाते नहीं। तो आपके लिए सीधा सीधा एक जवाब है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट, तो समझिए शरीर की प्रक्रिया कैसे चलती है। वो तो आपकी अपनी प्रक्रिया है कि आप सुबह उठ के पूजा पाठ भजन कीर्तन जो भी करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, आध्यात्म की तरफ भी होना चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज हर चीज का नियम कानून है। यस, जब आप एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी आप जब एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके शरीर का जो मांस होता है, जिसको हम मांसपेशियां बोलते हैं, वो क्या करता है, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब टूट जाता है। ठीक है, टूटता है जब आप 1 घंटे अच्छा खासा कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके शरीर की पूरी मांस टूट जाती है। टूटने के बाद अगर आप उसको एक अच्छा पोषण, अच्छा खाना नहीं देंगे, तो क्या करेगा वो, दोबारा से रिबिल्ड नहीं कर पाएगा। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांस टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे आपका पेन है, चाहे कोई भी चीज आप उसको तोड़ दो तो वैसा वो टूटने लग जाता है। लेकिन वो आपके लिए खुशी की बात होती है क्या, जैसे ही आप एक्सरसाइज करके फ्री होते हैं, रेस्ट मोड में आप जाते हैं, शरीर क्या करता है, अपनी रिपेयरिंग, जैसे ही मसल्स टूटे उसके अंदर से फाइबर क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, मसल के ऊपर दूसरी मसल, यानी जहां परत टूटी वहीं पे दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो कब बनती है, जब आप एक्सरसाइज करने के बाद 30 मिनट के अंदर, जैसे आपने 7:10 पे एक्सरसाइज कर लिया, और इसका 30 मिनट मैक्सिमम कब होगा, 7 बज के क्लोज टू 40 मिनट, ऑलमोस्ट लगभग 7:40 मिनट के अंदर, जब आप प्रोटीन वाला डाइट, क्योंकि आपकी मांसपेशियां किससे बनी होती है, प्रोटीन से, जब आप प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। यस, वो आपके मसल्स को, मांसपेशियों की रिपेयरिंग बहुत फास्ट कर देता है, यानी परत बाई परत, परत बाई परत चढ़ाने लग जाएगा, और आपकी जो कमजोर मांसपेशियां हैं उसको ताकतवर बना देगा। कितने लोगों ने रस्सी देखा हुआ जो ऐसे लपेटा रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रस्सी होती है ना, जिसपे आप कपड़े वगैरह डालते हो, या गांव में आपने देखा होता ना, वो बोरे वगैरह बांधने के लिए रस्सी होता है। कितने लोगों ने रस्सी देखी हुई है, जूट की रस्सी आती है, रस्सी देखी है ना। अरे भाई, शहर में रहते हो, रस्सी तो हर जगह अवेलेबल होती है। फिल्मों में तो देख ही लिया होगा, वो फांसी चढ़ाते हैं मोटी वाली रस्सी से। यस, रस्सी होती है ना। रस्सी पे आपने देखा क्या होता है, रस्सी के कई सारे पीस होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ऐसे गुद के रखते हैं, यानी बांध के रखते हैं, जस्ट लाइक योर मांसपेशियां। आपकी मांसपेशियां भी ऐसे ही होती हैं। एक मांसपेशी टूटी, दूसरी टूटी, तो क्या होगा, रस्सी कमजोर। लेकिन अगर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर मांसपेशियां चढ़ती चली जाएंगी, रस्सी पे रस्सी, रस्सी पे रस्सी अगर चढ़ती चली जाएगी, तो रस्सी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मांसपेशियां भी ऐसी होती है, फाइबर की परत चढ़ती है, वो क्या करता है, बांध देता है। फिर उसके ऊपर मांसपेशियों की परत चढ़ेगी, फिर फाइबर की परत चढ़ेगी, वो बांधना शुरू कर देता है, और आपके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आप कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्या फील होता है, मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, मेरे कमर में दर्द नहीं हो रहा। यस, मेरी मांसपेशियां मजबूत हो चुकी है, मैं कोई काम कर रहा हूं या कर रही हूं या कुछ सामान उठा रहा हूं तो उतना महसूस नहीं हो रहा है कि शरीर में पेन हो। आपको क्या फील होता है, मैं तो आसानी से उठा लेता हूँ। ऐसा हुआ है कि नहीं, कितने लोगों ने एक्सरसाइज करने के बाद आप बाल्टी पानी जो भरा रहता है बाल्टी में उठाया, तो आपको महसूस हुआ नॉर्मल है, इसमें तो अब दर्द ही नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा, आराम से हम उठा ले रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ है, नॉर्मल जनरली आपको चीज बता रहा हूँ। आप एक्सरसाइज करने के बाद जब आप कोई भारी सामान उठाते हैं तो आपको बहुत कम महसूस होता है कि शरीर में कोई दिक्कत हो रही है। क्यों, क्योंकि आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हो, मांसपेशियों में ताकत आ जाती है, जान आ जाती है। बोला जाता है ना, मेरे बहुत लोग क्या बोलते हैं, मेरे अंदर तो जान ही नहीं है। यस, तो जान कहाँ से आती है, आपके मांस से, आपकी मांसपेशियों की ताकत से। तो इसलिए आपको बोला जाता है एक्सरसाइज करने के 30 मिनट्स के अंदर ही आप शेक लिया करो। यहाँ पे आपको हम 7:30 पे क्यों शेक देते हैं, क्योंकि इसके बाद आप सब पूजा पाठ में लग जाओगे, दुनिया भर के अपने अलग अलग काम में आप लोग लग जाओगे, ऐसा ही होगा ना। तो आपको क्या करना है, 7:30 तक सभी लोगों को शेक मैंडेटरी है,
और बहुत सारे लोग क्या बोलते जी हम शेक नहीं लेंगे, हम कुछ न्यूट्रिशन नहीं लेंगे। तो अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो अपने शरीर को रिकवर करने के लिए आप क्या चीज दे रहे हैं? क्या आप शरीर को रिकवर करने के लिए कुछ दे रहे हो, कुछ न्यूट्रिशन दे रहे हो, प्रोटीन युक्त चीजें आप दे रहे हैं क्या? तो जवाब क्या आएगा? नहीं। तो जब आप शरीर में प्रोटीन युक्त चीजें नहीं देंगे, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं देंगे, तो शरीर अपने आप को रिपेयर कैसे करेगा? रिपेयर करने में उसको होगी तकलीफ और आप हो जाएंगे और ज्यादा बीमार। आपने कितने लोगों को देखा है जो पार्क में जाते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं और घर आके पूरी पराठा खाते हैं? खाते हैं कि नहीं? या बहुत सारे लोग सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करते हैं, आज हमने अच्छा सा कर लिया, अब कुछ नहीं खाना, अब हम आज करेंगे व्रत। तो वो क्या फील होता है शाम तक? शरीर की एनर्जी डाउन, एनर्जी ऐसे नीचे नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, थके थके आप महसूस करने लग जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? आप किसी दिन एक्सरसाइज करो और कुछ ना खाओ पियो तो क्या होगा? शरीर थक जाएगा, मांसपेशियों में ताकत नहीं रहेगी और आप बहुत डल फील करेंगे। फिर शरीर क्या करेगा? मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को वो कम कर देता है, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। यस। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि एक्सरसाइज करने के 30 मिनट्स के अंदर आपको कौन सी डाइट चाहिए? प्रोटीन युक्त डाइट चाहिए, रोटी वाली डाइट नहीं, प्रोटीन युक्त डाइट। जैसे आप घर बनाते हो तो उसमें सीमेंट मैंडेटरी है, बिना सीमेंट के घर नहीं बनेगा, वरना स्ट्रांगनेस नहीं आएगी। होता है कि नहीं? अगर सीमेंट ना डालें और सिर्फ वैसे ही घर बनाए तो क्या घर बनेगा? नहीं। सीमेंट क्या करता है? जकड़ देता है सारी चीजों को। सरिया है, बालू है, जो ईंट है, उन सबको क्या करता है? ऐसे पकड़ के रखता है। तभी तो जब आप बाद में घर तुड़वाते हो तो बड़ी मेहनत लगती है तोड़ने में, अदरवाइज ऐसे धक्का मारो और टूट जाए, है ना? तो प्रोटीन क्या करता है? बिल्डिंग ब्लॉक, यानी आपके जस्ट लाइक सीमेंट का काम करता है, सबको बांध के रखता है। इसीलिए हमेशा प्रोटीन युक्त डाइट आपको लेना है। और प्रोटीन कितना लेना है? अकॉर्डिंग टू योर वेट, आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग। हम जो वर्कआउट करते हैं उस वर्कआउट में, हमारी जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल में हमें 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब मेरा वजन 60 किलोग्राम है तो मुझे रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो क्या आप लेते हैं? आप बोलते हैं कि जी हम 1 कटोरी दाल खाते हैं, वो भी रेगुलर कोई नहीं खाता। 1 कटोरी दाल में आपको क्या मिलेगा? हार्डली 3 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम प्रोटीन मैक्सिमम। और उसके बाद आप कुछ नहीं खाते। दूध दही भी लोग नहीं खाते। इस समय में दही नहीं खाई जाती है, भादों के मौसम में, है ना? भाद्र चल रहा है, इस मौसम में दही नहीं खाई जाती क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको प्रोटीन एक चीज कहां से मिलेगी? इसलिए कन्वीनियंट क्या है? आपका जो शेक है उसके अंदर हेल्दियर न्यूट्रिशनल शेक होता है, उसके अंदर गुड क्वालिटी। आपके शेक में 9 ग्राम प्रोटीन होता है। शेक में मिक्स करते हैं तो 5 ग्राम और मिल जाता है। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर मिक्स करते तो 5 ग्राम और मिल जाता है। तो कम से कम 14 से लेके 20 ग्राम प्रोटीन आपको मॉर्निंग में मिलता है। कितना हेल्दियर ब्रेकफास्ट! उसके साथ गुड क्वालिटी फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाती है कंप्लीट। इसीलिए मॉर्निंग का शेक पीने के बाद आपको लगभग 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती। आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, हेल्दियर फील करते हैं, सारे काम परफेक्टली आप कर लेते हैं। यस। तो ये सारी चीजें आपकी परफेक्ट होती है, इसलिए समय से आप लोग लिया करें, ठीक है? बाद में जाके नहीं लेना। जैसे हम लोग पीते हैं ना आपके सामने शेक, आप सब लोग सामने शेक पिया करो और डाइट को अच्छे से फॉलो करें और फोटो जरूर शेयर करें अपने पोस्ट पर। तभी हम एक अच्छे लाइफस्टाइल और एक अच्छे डाइट को फॉलो कर पाए। जैसे ही आप अपना वेट लॉस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, आपको वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम एक ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप अपने वेट को आप जिंदगी भर मैनेज कर सकते हो। क्या कैलोरीज होती है, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, आयरन क्या होता है, कितनी मात्रा में चाहिए, वर्कआउट के बाद क्या चाहिए, दिन में आपको कितनी कितनी कैलोरीज का फूड लेना है, किस फूड में कितनी कैलोरी है, इसके ऊपर बहुत अच्छी हम टॉपिक लेके आएंगे, सो दैट कि जिंदगी भर आप स्वस्थ रहो, फिट एंड फाइन रहो, हेल्दी रहो। ओके। तो होप सो समझ में आ गई होगी आज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कि क्यों एक्सरसाइज के 30 मिनट के अंदर ही हमें एक अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाने की जरूरत है, उसके लिए। डन? यस। तो चलिए एक अब